शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी की मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। जी हाँ दर्शकों, अभी तक हमारे आचार्य जी द्वारा आपको घर में जो मंदिर की स्थापना होती है उसमें मूर्ति, उनके बर्तन, उनके आसन और उनके दीपक तक की पूरी विधि विधान जो सही तरीका है वो बताया गया है। अब हम आगे भी आचार्य जी से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने आचार्य जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आरती का समय होता है या हम आरती करते हैं तो पंचफूल आरती जो होती है वो संपूर्ण तरीके से कैसे की जाती है? जी, बहुत सुंदर। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि आपको 5 देवी देवताओं के लिए पंचफूल दीपक वाली आरती से ही आरती करनी चाहिए। कभी भी पूजा वाले दीपक से आरती नहीं करनी चाहिए। पंचफूल आरती जो आपने नगर के मंदिरों में देखी होगी जी, पीतल की होती है, उसमें 5 फूल बत्ती लग जाती हैं और बीच में कपूर जलाने का भी उसमें स्थान होता है। तो आप 5 फूल पंच आरती लेकर 5 फूल बत्ती लगाकर घी आदि डालकर और बीच में देसी कपूर, शुद्ध कपूर जिसको भीम सैनिक कपूर भी कहा जाता है, उस कपूर को रखकर जलाकर अब आपको आरती कैसे करनी है। कई लोग आरती को ऐसे घुमाते हैं, कई ऐसे घुमाते हैं, कई प्रकार से हम मनमाने तरीके से आरती को घुमाते हैं। लेकिन आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप भगवान की आरती करें तो इस प्रकार आरती करें कि ओम की आकृति बन जाए। ऊपर से लेकर इस तरह घुमाइएगा, घुमाकर फिर वापस आकर फिर नीचे घुमाकर फिर वापस आएँ। इस प्रकार हम ओम की अधिमात्रा को बनाते हैं, चंद्र बिंदु को बनाते हैं। ओम की आकृति को लेते हुए आपको अपने दाएं हाथ की ओर से आपको आरती करनी चाहिए। इस प्रकार आरती करने के बाद शंख में थोड़ा सा जल लें और शंख में जल भरकर वो जल अपने सीधे हाथ में लेकर उस आरती के चारों ओर 3 बार सीधे हाथ की ओर घुमाना चाहिए। जल को घुमाकर उस शंख के जल को आप अपने शरीर पर छिड़कें, परिवार वालों के शरीर पर छिड़कें और अपने पूरे मकान में आप उस जल को छिड़क देना। ऐसा करने से आपकी आरती संपन्न हो जाएगी और वो परमात्मा आपकी आरती को स्वीकार करेंगे। और शंख के जल से जो हमने जल फेरा है आरती के ऊपर, उस जल से आपका घर भी शुद्ध होगा। और इसी के साथ साथ आरती सबसे पहले आप भगवान जी को दें, अपने गुरुदेव को दिखाएं। उसके बाद आप स्वयं आरती लें, क्योंकि ये आरती आर्ध शब्द से बनी है। आर्ध शब्द का अर्थ है दुखी, अर्थात हम अपने दुख को मिटाने के लिए प्रेम पूर्वक प्रभु की आरती कर रहे हैं। प्रभु आप हमारी आरती को स्वीकार करें। बताया कि पंचफूल आरती से ही आप जो आरती करें प्रभु की, तभी आपकी पूजा मान्य होगी। और बाकी जो एक दीपक की आरती होती है, कृपया कर आप उसे ना करें और कपूर अवश्य जलाएं उसमें। तो आचार्य जी, ये तो हुई आरती की पूरी। अब इसके बाद जो भगवान को भोग लगाया जाता है, जी जी, तो भोग लगाने का क्या समय है? क्या आरती से पहले भगवान को भोग लगाकर आरती करनी चाहिए या आरती के बाद प्रभु को भोग लगाना चाहिए? जी जी।
देखिए, भोग भगवान जी को हमेशा आरती करने के बाद ही लगाया जाता है जी। और भोग लगाने का भी नियम है। पहली बात, यदि आप अपने घर के भोजन का भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, तो हमेशा ध्यान रखें वो भोजन शुद्ध हो, मन से बना हुआ हो, उसमें नाना प्रकार का किसी भी तरह का प्याज लहसुन आदि ये पदार्थ ना हो। शुद्ध अगर आपने भोजन बनाया है भगवान जी के लिए तो आप भोग लगाएं, नहीं तो आप किसी पात्र में जो भी आप प्रसाद प्रभु को भोग लगाना चाहते हैं, चाहे मिश्री का हो, मेवे का हो, इलायची दाना हो, जो भी आपको भोग लगाना है वो आप अलग से किसी पात्र में भरकर रखें। और आरती के बाद हमेशा हाथ को अवश्य धोना चाहिए। आरती करने के बाद, आरती लेने के बाद अपने हाथों को धोएं। हाथों को धोने के बाद आप सुंदर ताम्र पात्र में, तांबे के किसी बर्तन में, पात्र में, संपुट में, कटोरी आदि में आप वो भोग रखें और भगवान जी को आप सामने रख दें, प्रभु से प्रार्थना करें। और कभी भी एक बात का विशेष ध्यान रखें, ठाकुर जी को भोग लगाते समय हमेशा तुलसी पत्र का प्रयोग करना चाहिए। आगे के एपिसोड में आपको तुलसी के बारे में भी, शालिग्राम के बारे में भी पूरा ज्ञान आपको बताया जाएगा। लेकिन इस समय केवल आप एक बात समझ लें, भगवान जी को जब भी आप भोग लगाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं, शालिग्राम जी को भोग लगाएं, तो आप बिना तुलसी पत्र के आप भगवान को भोग ना लगाएं। लेकिन इसी भोग की बात में एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं। जैसे आप शिवरात्रि में, श्रावण मास में आप शिव जी की पूजा करते हैं, जब आप शिव जी को भोग लगाते हैं तो शिव जी को भोग लगाते समय तुलसी पत्र का, तुलसी दल का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे इसका आपको पूरा रहस्यमय समय मिला तो मैं आपको अवश्य है बताऊंगा। लेकिन आप शिव जी को भोग लगाते समय फिर हम क्या रखें, तो आप शिव जी के भोग के साथ साथ उसमें आप एक बेल पत्र रख दें। बेल पत्र रखने के बाद ऐसे फिर आप भगवान शिव को, भोलेनाथ को भोग लगाएं। भोग लगाने के तो कई मंत्र हैं। हमारे पुरुष सूक्त में बड़ा सुंदर मंत्र आता है, ओम नाभ्याः आसीदंतरिक्षगं शीष्णो धियोः संवर्ततः आदि मंत्र आते हैं। लेकिन आपको मंत्र याद ना हो, आप तो केवल प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु हमारे पास जो भी है वो सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, हम आपको भोग लगा रहे हैं, आप हमारा भोग स्वीकार करें, हम पर कृपा करें, आप भोग लगाएं। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज संगत में आओ मेरे प्रभु जी, आकर भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। जी, तो आचार्य जी बताया कि किस तरीके से आप प्रभु को भोग लगा सकते हैं। आरती से पहले कभी भी प्रभु को भोग ना लगाएं और आरती के बाद सबसे पहले अपने हाथों को जल से धो लें और उसके बाद ही प्रभु को भोग लगाएं। तो अब हम आगे जो है आचार्य जी से ये जानेंगे कि आचार्य जी, यदि जो प्रभु को भोग लगाया जाता है प्रसाद का, वो तो घर के रखा प्रसाद है, यदि कोई व्यक्ति बाहर तीर्थ स्थल पर गया है और वहाँ से उसको प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद लेकर आता है, तो क्या बाहर का लाया गया प्रसाद भी घर के मंदिर में चढ़ाया जा सकता है, भोग लगाया जा सकता है या नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप तीर्थ स्थान में जाएं और उस तीर्थ का आप प्रसाद लेकर आएं, तो उस प्रसाद को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में ठाकुर को, प्रभु को आप भोग लगाना। भोग लगाने के बाद ही आप वो प्रसाद अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, अपने मिलने वालों को फिर आप वो प्रसाद बांट सकते हैं। जी, तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम भोग लगा सकते हैं बाहर से लाए गए प्रसाद का। तो आचार्य जी, अभी आपने जो बताया था कि भगवान का जो घर के मंदिर में सिर्फ शंकर जी को छोड़कर बाकी भगवान को जो आप भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य मिला लें। जी। तो तुलसी के पत्ते को मिलाने का क्या कारण है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। और ये भी हम जानना चाहेंगे, तुलसी से जब पत्ता तोड़ा जाए या तुलसी का टूटा हुआ पत्ता लिया जाए जो नीचे गिरे रहते हैं, यदि तोड़ा जाए तो तोड़ने का भी कोई
कोई नियम है उनसे, क्या उनकी जो परमिशन होती है वो लेनी होगी या और कोई मंत्र कर कर वो लिया जाएगा पत्ता? शिव महापुराण में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है तुलसी का, शालिग्राम का, किस प्रकार तुलसी प्रकट हुई। जालंधर नाम का, राक्षस जाति का एक जालंधर नाम का दैत्य था, जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता थी, लेकिन वो जालंधर देवताओं को परेशान करने लगा। सारे देवता उससे हार गए। तब सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुँचे। तब विष्णु ने भगवान बोले कि जब तक इसका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक ये दैत्य नहीं मारा जाएगा। तो उस समय भगवान शिव युद्ध करने पहुंच गए जालंधर से, और विष्णु ने जालंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास गए और उनका पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ। जब वृंदा को पता चला कि ये तो मेरे पति नहीं, ये तो विष्णु हैं, विष्णु को श्राप दे दिया। लगता कि तुम्हारा दिल पत्थर का है, जाओ तुम कलयुग में जाकर तुम पत्थर बन जाओगे, पृथ्वी पर जाकर पत्थर बन जाओगे। तो वही पत्थर श्राप के कारण शालिग्राम बने। और भगवान विष्णु ने भी वृंदा को श्राप दिया कि वृंदा, मैंने देश के लिए, समाज के लिए, देवताओं के लिए कार्य किया है, तुमने व्यर्थ मुझे श्राप दिया। लगता है कि तुम्हारी बुद्धि जड़ है, कि जाओ तुम संसार में जाकर, पृथ्वी लोक में जाकर तुम एक जल वृक्ष बन जाओगी। इस तरह से वो वृंदा तुलसी बनी। तब वृंदा ने क्षमा याचना की। महादेव भी वहाँ पहुँचे। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि वृंदा, तुम्हारे वृक्ष के दल को, पत्र को, पत्ती को जो मेरे शालिग्राम पर चढ़ाएगा, मैं उस पर अति प्रसन्न हो जाऊंगा। और ये वृंदा, तुम्हारा नाम तुलसी होगा, तुलसी का वृक्ष होगा। जो तुलसी के पत्ते को चढ़ाएगा उसी का मैं भोग स्वीकार करूंगा। तो आपने जाना कि किस तरह से तुलसी के पत्ते की जो महत्वता है वो आपको हमारे आचार्य जी ने बताई। आगे और भी विधि विधान आचार्य जी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइएगा। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या, झाड़ फूंक, तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthvikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे आचार्य जी ने आपको बताया था कि तुलसी के पत्ते का प्रभु को जो भोग लगाया जाता है उसमें क्या महत्व होता है। तो अब हम जानना चाहेंगे आचार्य जी से कि आचार्य जी, जो तुलसी है, तुलसी को जब हम पत्ते को तोड़ते हैं तो तुलसी से पत्ते को अलग करते समय क्या कोई विधि है, कोई मंत्र है, क्या चीज़ है कि हम वो अलग करते समय वो तुलसी माता से करें और पत्ते को लें? ठीक है। किसी भी वृक्ष के पत्ते, फूल, फल को तोड़ने से पहले उस वृक्ष से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो वृक्ष के देवता हैं या देवी हैं, ये देवी देवता, हम अपनी पूजा के लिए, अपने कार्य के लिए आपके पत्ते को ग्रहण करना चाहते हैं, आप हम पर कृपा करें और हमें आप आज्ञा दें। तब उसके बाद आप तुलसा पत्र को तोड़ सकते हैं, तुलसा की पत्ती को तोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान को तुलसी पत्र नहीं, तुलसी दल चढ़ाया जाता है। दल का अर्थ होता है समूह। दो चार पत्ते इसमें एक टहनी में जुड़े होते हैं। तो आपको तुलसी पत्र नहीं, आपको तुलसी दल तोड़ना है और वही तुलसी दल आपको शालिग्राम पर चढ़ाना है, ठाकुर जी पर चढ़ाकर ही भोग लगाना है। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखने, भूल कर भी रविवार के दिन या एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी का पत्ता
नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़ने की बात तो बहुत दूर, आपको रविवार और एकादशी को तुलसी के पेड़ को स्पर्श भी करना मना है, क्योंकि मैंने बताया था जिस समय वृंदा का पार्थिव धर्म नष्ट हो रहा था भगवान विष्णु के द्वारा, उस समय सूर्य विद्यमान थे, दोपहर का समय था, सूर्य देख रहे थे, सूर्य को सब पता था, तब भी सूर्य ने वृंदा का पार्थिव धर्म नष्ट होने से नहीं बचाया। तब श्राप दिया था वृंदा ने कि ये सूर्य तुम्हारे वार के दिन, सूर्य का वार रविवार है, रविवार के दिन जो भक्त तुलसा के पत्ते को तोड़ेगा उसका जीवन पाप में बन जाएगा। इसी प्रकार एकादशी के दिन भी आपको तुलसा दल नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी के पेड़ को आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आचार्य जी, ये तो आपने बताया कि तुलसी के जो पेड़ है उसको रविवार के दिन या एकादशी के दिन टच भी नहीं करना चाहिए। जी जी। अभी आपने जो बताया था कि तुलसी का पत्ता या तुलसी दल, जी। पत्ता ना लेकर तुलसी का दल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो तुलसी का दल हम लेते हैं उसके बाद जब भोग लगाने के लिए प्रसाद में मिलाते हैं, उस समय क्या उन पत्तों को अलग किया जा सकता है या पूरा का पूरा दल ही मिलाना पड़ेगा? नहीं, आप भोग लगाकर फिर आप उन पत्तों को अलग कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद यदि आपको प्रसाद में मिलाना हो तो आप उसके पत्ते को तोड़कर आप लोगों को प्रसाद में भी दे सकते हैं। जी, आचार्य जी ने बताया कि किस तरीके से आप तुलसी दल के पत्तों को भोग लगाने के बाद अलग करके लोगों को प्रसाद में दे सकते हैं। आचार्य जी, हम आपको बता दें कि जब ये तुलसी की बात चली है तो हमारी जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उस पर से हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, लेकिन तुलसी से ही रिलेटेड एक सवाल आया है हमारे पास श्यामवीर जी का, बिजनौर से। श्यामवीर जी ये जानना चाहते हैं कि वो जब भी अपने घर में तुलसी लगाते हैं तो वो तुलसी सूख जाती है, वो तुलसी नहीं पनप पाती, वो हरी तुलसी लाते हैं या बीज लगाते हैं, बस उनके घर में आने के बाद हंसती खेलती तुलसी जो हरी भरी होती है वो सूख जाती है, तो ऐसा क्यों? देखिए, हर घर का, हर निवास गृह का एक अलग अलग वातावरण होता है, एक एनर्जी होती है। इसका मुख्य कारण तो यही है कि उनके घर में, यदि श्यामवीर जी मुझे सुन रहे हों बिजनौर से, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके घर में किसी ना प्रकार का या तो कोई वास्तु दोष है या आपके घर में नेगेटिविटी है या कोई ऐसा कोई वातावरण है, नेगेटिविटी है, इस कारण से वहाँ तुलसा नहीं पनप पाती है। इसका मुख्य कारण तो वास्तु भी है और इसका कारण हमारे जन्मपत्री आदि के गोचर ग्रह आदि भी हो सकते हैं। जी, तो कहीं तक ये भी उनके घर में हो रहा होगा आचार्य जी के, धन तो खूब आ रहा होगा लेकिन रुक नहीं पा रहा होगा। जी। तो धन की भी समस्या उनको बन रही होगी। और ऐसे ही आचार्य जी, हमारे जितने भी ज़्यादातर कॉल आ रहे हैं या जो मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, उन लोगों को जो ज़्यादातर परेशानी है वो धन को लेकर ही है। कुछ लोग धन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों का धन कहीं रुका हुआ है, कुछ लोग धन को नहीं कमा पा रहे हैं। तो वो उसका जो उपाय है वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि धन लाभ करने का क्या तरीका है? देखिए, पहली बात, घर की पूजा पाठ आदि सब करने के बाद यदि आपकी धन की कामना है, धन का मार्ग नहीं मिल पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं हो पा रही है, तो आप अपने घर के मंदिर में बैठकर पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद आसन पर बैठकर आप श्री सूक्त का पाठ करें। इस श्री सूक्त के आरंभ के जो 16 मंत्र हैं उन 16 मंत्रों का आप पाठ करें। यदि आप संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप हिंदी में भी श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और साथ ही साथ लक्ष्मी सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि धन का लाभ आपको करना है तो आपको मंत्र का जाप करना होगा। अब इसके बाद हम ये जानना चाहते हैं आचार्य जी कि धन का लाभ तो ले लिया इंसान, जी, लेकिन लोगों के पास जैसे अपार धन आ जाता है लेकिन वो उस धन का सुख नहीं उठा पाते। कोई ना कोई उनके ऊपर परेशानी घूमती रहती है, करोड़ों रुपए उनके घर में है लेकिन वो धन फिर उनके किसी काम का नहीं रहता, तो वो उस धन से लाभ कैसे उठा सके? बहुत ही सरल उपाय है। उस उपाय में आपका ना तो कोई धन खर्च होगा ना कोई आपका ज़्यादा समय लगेगा। आपको शनिवार की शाम को ये उपाय करना है।
आपको 21 दाने साबुत उड़द, जो काला उड़द होता है, वो आपको उड़द लेना है। 21 दाने आपको उड़द के लेने हैं और एक मिट्टी के दीपक में उस 21 उड़द के दानों को आप रखें। थोड़ा सा उसमें दही, बहुत ज़रा सा दही उसमें डालें, थोड़ा सा सिंदूर डाल दें और जहाँ पर पीपल का वृक्ष हो, शनिवार की शाम के समय आप पीपल वृक्ष को पहले आप जल दें। जल देने के बाद उनकी जड़ की मिट्टी को अपने माथे से लगाएं और उसके बाद पीपल के वृक्ष की आप 4 परिक्रमा करें और वो दीपक में जो उड़द और दही और सिंदूर है उसे आप लेकर पीपल की जड़ में आप रख दें और फिर अपने घर वापस आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें और घर आकर आप हाथ मुंह धो लें। इस प्रकार यदि आप शनिवार की शाम को ये उपाय करते हैं तो आपको धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं। तो आचार्य जी, आपने ये जो पीपल के पेड़ में दीपक रखकर वापस घर आने की बात बताई है हमारे दर्शकों को, लेकिन उसमें आपने कहा कि पीछे मुड़कर ना देखें। ज़्यादातर ये देखा गया है, चाहे वो पूजा पाठ हो या जादू टोना हो, टोटका हो, उसमें ये बताया जाता है कि आप जो कार्य कर यदि आ रहे हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यदि इंसान पीछे मुड़ के देखता है तो उनका काम बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों? देखो, हम जो भी उपाय कर रहे हैं वो उपाय किसी ना किसी देवता से संबंधित होता है जी, किसी ना किसी शक्ति से संबंधित होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जब हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी को तो हम पट बंद कर देते हैं जी, पर्दा बंद करते हैं ना, पट लगाते हैं। पर्दा बंद करने के बाद भगवान जी के बीच में पर्दा डालकर हम भोग लगाते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान हैं, वो हमारे भगवान हैं। इसी तरह जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो उसके जो देवता होते हैं वो अपना कार्य करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। यदि आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस शक्ति का, उस जो शक्ति है, जो देवता है, उसका अपमान होता है। ऐसा तंत्र शास्त्र में बताया गया है। तो आचार्य जी ने आपको कितनी आसान तरीके से बता दिया कि पूजा आप करते हैं कहीं बाहर जाकर या कोई भी आप विधि विधान करते हैं, आते समय लौटकर पीछे नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, ये आचार्य जी ने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया। आचार्य जी से अभी हम और भी चीज़ें जानेंगे, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। तो आचार्य जी, जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को कोई एक ऐसा उपाय बताएं जिसको वो आसानी से कर अपने जो दाम्पत्य जीवन है उसमें खुशहाली ला सकें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसा कि हम देखते हैं, विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में, ग्रस्त जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। आपस में विचारों का ना मिलना, आपस में कलह कलेश रखना। यदि आपके जीवन में भी ऐसा समस्या को आप देख रहे हैं, पति पत्नी के बीच में हो रहा हो झगड़ा, और झगड़ा ही नहीं, झगड़े में हो रहा हो रगड़ा, और रगड़ा इतना तगड़ा हो जाए कि महाराज जीना मुश्किल हो जाए, तो केवल एक काम करना है आपको। भगवान प्रत्येक गुरुवार को, पत्नी स्त्री के लिए बता रहा हूँ, प्रत्येक गुरुवार को आप जो केले का पेड़ है, केले का वृक्ष है, गुरुवार के दिन आप वहाँ जाएं, उस केले के वृक्ष पर आप जल चढ़ाएं, जल चढ़ाकर आप हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी का तिलक लगाने के बाद चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ चढ़ाकर एक देसी घी का दीपक जला दें और प्रार्थना करें केले के वृक्ष से, गुरु महाराज से, कि हमारे दाम्पत्य जीवन को सुखों से भर दो, जो परेशानी आ रही है वो हमारी दूर हो जाए। इस तरह का करने पर गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से वो ग्रस्त जीवन सुखमय बनता है। तो देखा आपने कि आचार्य जी ने किस तरीके से बताया कि आप केले के जो वृक्ष होता है उसकी जड़ का पूजन कर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी कर सकते हैं। हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उसमें सिर्फ इंसान या भगवान ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे भी आपको कहीं ना कहीं सुख पहुंचाते रहते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। फिलहाल आचार्य जी, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नई बातों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं,
उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।